खास खबर में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो तरुण विजय के खिलाफ एक बार फिर से सब कुछ सामने आ रहा है। सबका इन्वॉल्वमेंट कहा है जाहिदा ने। जाहिदा आरोपी बनाई गई हैं शहला मसूद हत्याकांड में। भोपाल की आरटीआई एक्टिविस्ट थी शहला मसूद, उनकी हत्या में आरोपी बनी है उनकी सहयोगी जाहिदा ने कल जो बयान दिया है, मीडिया में भी उन्होंने बयान दिया है कि सबका इन्वॉल्वमेंट है, सबके में अगर तरुण विजय भी आते हैं तो तरुण विजय मुश्किलों में पड़ सकते हैं। वैसे तरुण विजय राज्यसभा के सांसद जरूर हैं, लेकिन उनका आरोपों से चोली दामन का साथ हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई पहला आरोप लगा हो, इससे पहले भी आरोप उन पर कई लगते रहे हैं। क्या क्या आरोप है उनके ऊपर, कितनी लंबी फहरिस्त है इन आरोपों की, बताएगी आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के बाद सुर्खियों में तो आए, लेकिन इससे पहले भी तरुण विजय का दामन पाक साफ नहीं रहा है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक रहते हुए भी तरुण विजय पर कई आरोप लगे। तरुण विजय पर संपादक रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तरुण विजय पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों के वारे न्यारे करने के आरोप लगे थे। इसकी बाकायदा आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक दिनेश चन्ना ने जांच भी की थी और इन आरोपों को सही पाया गया था। इसके बाद आरएसएस ने तरुण विजय की पांचजन्य से संपादक पद से विदाई हो गई थी। एक नजर डालते हैं पांचजन्य के संपादक रहते हुए तरुण विजय पर लगे आरोपों पर। आरोप नंबर 1, सिंधु दर्शन यात्रा में करोड़ों के वारे न्यारे करने का आरोप। आरोप नंबर 2, नचिकेता ट्रस्ट का गठन कर करोड़ों के सरकारी विज्ञापन डकारने का आरोप। आरोप नंबर 3, पांचजन्य दफ्तर के फर्जी प्रकाशन के जरिए लाखों के सरकारी विज्ञापनों का घालमेल का आरोप। आरोप नंबर 4, पांचजन्य कार्यालय में महिला कर्मियों से अतरंग संबंध होने के भी लगे आरोप। आरोप नंबर 5, समरसता के सूत्र ग्रंथ किताब के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर लाखों रुपए का सरकारी विज्ञापन बटोरने का आरोप। तरुण विजय पर यह आरोप पांचजन्य के संपादक रहते हुए लगे थे, जिसकी जांच आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक दिनेश चंद्रा ने की थी। इसे उन्होंने आरएसएस के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया था, जिसके बाद तरुण विजय की आरएसएस ने छुट्टी कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने तरुण विजय को उत्तराखंड के रास्ते राज्यसभा भेज दिया। 16 अगस्त 2011 को भोपाल में आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के बाद एक बार फिर तरुण विजय अब इस हत्याकांड में फंसते दिखाई दे रहे हैं। शहला की हत्या में आरोपी बनाई गई जाहिदा परवेज के बयान से साफ होता दिख रहा है कि शहला की हत्या का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि भाजपा तरुण विजय भी हो सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में तरुण विजय पर सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। तो जाहिदा ने जो बयान दिया है उससे साफ हो चला है कि हो सकता है कि शहला मसूद हत्याकांड का मास्टरमाइंड तरुण विजय का भी हो सकता है यकीनी तौर पर। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि उत्तराखंड से भेजे गए हैं राज्यसभा के लिए तरुण विजय, लेकिन राज्यसभा से भेजे जाने के बाद उसके बाद जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगे हैं, बीजेपी के उत्तराखंड के नेता चुप क्यों हैं? तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? इस मुद्दे पर वो कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? वैसे इन सारे मुद्दों पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक तिवारी। दीपक, चुप्पी साधे हुए हैं तमाम नेता हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं उत्तराखंड बीजेपी के भी, क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी इतनी खामोश बैठी हुई है? आला नेता हो चाहे या फिर उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, चुप्पी साधे हुए तरुण विजय के ऊपर क्या बचाना चाहते हैं तरुण विजय को? नहीं, बिल्कुल आशीष, अगर इस पूरे मामले को देखें, जब शहला मसूद की हत्या हुई थी 16 अगस्त 2011 को, तो उस समय तरुण विजय का नाम उछला था और उस समय खुलकर सभी भाजपा के जो आलाकमान था और भाजपा के जितने भी नेता थे, खुद तरुण विजय ने सामने आके बोला था कि उनका इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है और उनका खुल के बचाव किया था। लेकिन कल जब इंदौर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जब जाहिदा ने वहाँ पर पेशी हुई है, तो जो जाहिदा ने वहाँ पर बयान दिया, मीडिया से जो वहाँ पर बात की, तो साफ तौर पर उसने बोला कि इस पूरे हत्याकांड में तरुण विजय शामिल है और भाजपा के जो विधायक है भोपाल दक्षिण से ध्रुव नारायण सिंह, उनके साथ साथ तरुण विजय का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि जाहिदा का बयान बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है और जिस तरीके से उसने सीबीआई कोर्ट में ये बोला है, उसके बाद मीडिया से ये बोला है, उसके बाद ये तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं तरुण विजय की भूमिका यहाँ पर संदेह के घेरे में है। और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस मांग कर रही है कि तरुण विजय को इस्तीफा देना चाहिए, भाजपा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसके साथ साथ तरुण विजय की गिरफ्तारी इस पर होनी चाहिए। लेकिन भाजपा आलाकमान मानो उस मामले को लेकर उसको सांप सूंघ गया, कोई भी भाजपा का नेता इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हमने खुद तरुण विजय से बात करने का प्रयास किया, भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनसे हमने इस संबंध में बात करने का प्रयास
प्रयास किया, तो हर कोई चुप्पी साधे बैठा है और इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, तरुण विजय को देखें तो शुरुआत में आरएसएस का जो मुखपत्र पांचजन उसके संपादक रहे हैं, हालांकि वहां पर कई सारे आरोप उनको लगे थे, वहां से उनको हटा दिया गया था। उसके बाद उत्तराखंड के रास्ते राज्यसभा में उनको भेज दिया गया, हालांकि भाजपा आरएसएस ने उसका विरोध किया था, संघ की तरफ से विरोध उसका हुआ था क्योंकि कई सारे आरोप उन पर लगे थे संघ में वहां पर रहते हुए। तो ऐसे में आडवाणी और सुषमा स्वराज की खास कृपा तरुण विजय पर रही थी शुरू से ही, और उन्हीं के जब आडवाणी के हाथ जब उनके ऊपर था तो कई सारे आरोप उनको लगे थे, कई सारी चीज़ों का, उन्हें सिंधु दर्शन यात्रा में कई सारों का घालमेल उन्होंने किया था। और उसके बाद अब वही उन दो नेता को छोड़ दे तो बाकी कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और उनको बचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े नेता हैं और राज्यसभा सांसद है यहाँ से, ऐसे में निश्चित तौर पर पार्टी को इस मामले में आगे आना चाहिए था, कुछ ना कुछ बयान पार्टी की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर भाजपा यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ सांसद तरुण विजय भी, और निश्चित तौर पर जाहिदा के बयान के बाद अब मुश्किलें बढ़ गई हैं तरुण विजय के साथ साथ भाजपा की भी, क्योंकि राज्यसभा से यहाँ से सांसद वो हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पार्टी के ऊपर भी दबाव होगा कि तरुण विजय के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर जिस तरीके से कल वहाँ पर बयान आया है। तो देखना होगा, फिलहाल तो सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, आखिर कब तक उनके खिलाफ उनके इस जो कल का बयान वहाँ पर जहीदा का आया है उस संबंध में पार्टी का कोई आधिकारिक बयान आता है या फिर तरुण विजय के खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी यहाँ पर करती है, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में। लेकिन फिलहाल सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं और कल तक जो लोग उनका समर्थन करते आए थे, उनका बचाव करते आए थे, आज वो लोग उनके बचाव में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी ये मान के बैठे हैं कि तरुण विजय की वहां पर भूमिका संदेह के घेरे में है, और जहीदा के बयान के बाद ये साफ भी हो गया है। आशीष। बिल्कुल दीपक, देखा जाए अगर तरुण विजय का गिरबान देखा जाए, उनका दामन अगर देखा जाए तो वो पाक साफ नहीं रहा है। उनके ऊपर पहले से काफी आरोप लगते रहे हैं, नचिकेता ट्रस्ट बनाने की बात हो या फिर फर्जी खिताब के नाम से अकाउंट खोलने की बात रही हो, उस पर सरकारी विज्ञापन डकारने का मामला रहा हो। तरुण विजय अपने आप में पूरी दास्तां है घोटालों की। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह तरुण विजय के हमने आरोप दर आरोप यहाँ पर सभी लोगों को दिखाई अपने दर्शकों को, क्योंकि ये कोई पहला आरोप तरुण विजय के ऊपर नहीं है कि शैला मसूद हत्याकांड में उनका नाम आया है। इससे पहले हालांकि इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन उससे पहले कई तरह के आरोप उन पर लगे थे, खासतौर पर भ्रष्टाचार के। आरएसएस ने खुद उसकी जाँच करवाई थी और आरएसएस के जो वरिष्ठ प्रचारक थे दिनेश चंद्रा, उन्होंने इसकी जाँच की थी और केंद्रीय नेतृत्व को सभी जाँच में सबूतों के सौंपी थी, जिसके बाद आरएसएस ने उनको 5 जने के संपादक पद से उनको हटा दिया था। तो जाहिर सी बात है कि तरुण विजय शुरू से ही विवादित रहे हैं और संघ के अंदर ही उनका खुलकर विरोध हुआ था जब उन्हें भाजपा ने यहां से राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन आडवाणी की उन पर कृपा रही थी, सुषमा स्वराज की उन पर कृपा रही थी, जिसकी वजह से यहां से वो राज्यसभा पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर तरुण विजय का पूरा जो करियर देखे तो हम पाक साफ हम लोग नहीं कह सकते हैं, और कल के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि शैला मसूद के साथ उनके संबंध थे। और जिस तरह की जानकारियां लगातार निकल कर आई हैं, जब शैला मसूद की हत्याकांड के बाद जब कॉल डिटेल उसकी निकाली गई थी, उससे पहले लगातार तरुण विजय के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। और एक अहम जानकारी उसमें जो निकली थी कि अनिल माधव दवे जो भाजपा के वहां पर नेता हैं, निश्चित तौर पर वो भी एक वहां पर ट्रस्ट चलाते हैं नर्मदा नदी को बचाने के लिए, और भाजपा सरकार से लाखों रुपए का अनुदान उनको वहां मिलता है हर साल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शैला मसूद, क्योंकि तरुण विजय की करीबी थी और उनको लगता था कि जो तरुण विजय का जो शैला मसूद का जो ट्रस्ट है और तरुण विजय उनको वो पैसा दिलवाएं, तो इसको लेके भी कई सारी आरटीआई शैला मसूद ने वहां पर लगाई थी कि अनिल माधव दवे के जो एनजीओ है उसको कितना पैसा मिलता है वहां पर सरकार से, ताकि उतना ही पैसा वहां पर उनको भी मिल सके। हालांकि भाजपा सरकार ने 25 लाख रुपए वहां पर दिए भी थे इनके ट्रस्ट को, लेकिन उसके बावजूद भी शायद इनका पेट नहीं भरा। चाहते थे कि ज्यादा पैसा वहां पर उनको मिले, और कहीं ना कहीं शैला मसूद और तरुण विजय वहां पर मिले हुए थे और दोनों लोग मिलकर ही वहां पर काम कर रहे थे और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां से बटोरा जा सके। और तरुण विजय जब 5 जन में रहे थे तो वहां पर भी उन्होंने इसी तरीके से सरकारी विज्ञापन के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे किए थे। 5 जन के दफ्तर से ही कई सारे ऐसे काम उन्होंने शुरू किए थे बिना आरएसएस के जानकारी के, और उससे करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। उसके बाद कई फ्लैट होने की उनकी बात सामने आई थी, और फिर भोपाल में शैला मसूद के जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार से वो पैसा वो लेना चाहते थे अपने और शैला मसूद के एनजीओ के लिए। तो निश्चित तौर पर जो तरुण विजय शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो काफी विवादों में रहे हैं और कई करोड़ों रुपए के वारे न्यारे उन्होंने किए हैं। और यहाँ पर लेकिन जब शैला मसूद के साथ वहां पर काम कर रहे थे और उनके साथ कई बार विदेश भी गए थे, शैला मसूद के पास तरुण विजय के ब्लैंक लेटर हेड रहते थे साइन किए हुए, शैला मसूद उनको अपने हिसाब से यूज करती थी। यानी कि शैला मसूद को खुली छूट उन्होंने दी थी, और कुल मिला के दोनों जने कहीं ना कहीं मिले हुए थे और दोनों ही लोग वहां से पैसा लेना चाहते थे। लेकिन जिस दिन शैला मसूद की हत्या हुई उससे पहले उनकी जब बातचीत हुई और उसके बाद अगले दिन शैला मसूद कुछ लोगों के नाम उजागर करना चाहती थी और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो ऐसे में भूमिका यहाँ पर संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा करीबी वहां पर उनके तरुण विजय ही थे। तो फिलहाल इसकी आखिर असली वजह क्या है, असल वजह क्या है, आखिर क्यों ये सारा कुछ हुआ है, अगर वाकई में क्या
तरुण विजय इसके मास्टरमाइंड हैं, ये तो खैर बात में जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन क्या स्थितियां रही थी, क्या उसके पीछे की वजह थी, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तरुण विजय पर सीबीआई का शिकंजा यहां पर कस सकता है जाहिदा के बयान के बाद। और कहीं ना कहीं सीबीआई ने भी साफ तौर पर बोला है कि अभी तक किसी को भी उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है, जो सीबीआई के वहां से बयान आया है। यानी कि तरुण विजय जांच के घेरे में फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन आ सकते हैं जल्द, और क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है। यानी कि आने वाले दिनों में तरुण विजय से भी पूछताछ हो सकती है और उन पर शिकंजा कस सकता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तरुण विजय यहां पर फंस सकते हैं सैला मसूद हत्याकांड में। आशीष, दीपक, जिस तरीके का घालमेल पूरा दिखाई दे रहा है, एनजीओज का पूरा एक घालमेल दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट बनाए गए थे। चूंकि सैला मसूद अवैध खनन के खिलाफ आरटीआई लगाती थी, उसके जो घपला है, जो घोटाला है, उसको उजागर करने की कोशिश करती थी। तरुण विजय कुछ ऐसी एनजीओ से जुड़े हुए थे जो इन सारे कामों को किया करती थी। क्या माना जाए कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है एमपी की, वो तरुण विजय, सैला मसूद, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्ट होते हैं। पैसे का लेन देन इस पे कनेक्ट होता है, एनजीओज को मिलने वाला पैसा इसमें कनेक्ट होता है। ये पूरा एक घालमेल है, एक दूसरे के ऊपर दबाव बना के अपना काम निकालना, और उसके बाद कहीं ना कहीं से सैला मसूद की हत्या की वजह इसमें से भी एक हो सकती है। बिल्कुल, सैला मसूद की जहां तक बात है, जैसे हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाई भी थी रिपोर्ट कि कहीं ना कहीं जो पन्ना में जो अवैध खनन हो रहा था और वहां पर जो बाघों की वहां पर जो मौतें हुई हैं, बाघों को वहां पर मारा गया, उसको लेकर उन्होंने कई सारी आरटीआई लगाई थी। और कहीं ना कहीं अगर वो आरटीआई अगर सामने आ जाती तो निश्चित तौर पर कुछ बड़े नाम सामने आ सकते थे जो लोग उसमें शामिल थे, भले ही वो अधिकारी हों या मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री हों, विधायक हों या कुछ दूसरे लोग हों। तो कहीं ना कहीं सैला मसूद की उस आरटीआई से वहाँ पर हड़कंप तो मचा ही हुआ था, और सैला मसूद की आरटीआई उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। तो ऐसे में सैला मसूद की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में बात निकल के आई थी कि कहीं ना कहीं जो आरटीआई सैला मसूद ने लगाई है, शायद उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद परत दर परत जब ये जांच आगे बढ़ी, उसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई और जो जानकारी निकाल के आई, तो उसके बाद कई सारे नाम सामने आए, जैसे तरुण विजय का नाम उसमें उछला था और कल जाहिदा ने उसका नाम लिया है। उसके बाद जो भाजपा दक्षिण से, भोपाल दक्षिण से जो भाजपा के विधायक है ध्रुव नारायण सिंह, काफी प्रभावी वो माने जाते हैं वहां पर, उनका नाम सामने आया था। तो देखा जाए तो कई सारे एंगल हैं उस पूरे, देखा जाए तो पूरी जो मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री, इसमें कई सारे एंगल वहां पर सामने आए थे और सभी को सामने लेकर वहां पर सीबीआई इसकी जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये दिल्ली सीबीआई को सारा मामला सौंप दिया गया था और दिल्ली सीबीआई को कहीं से भी भोपाल जो पुलिस है उसकी जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, भोपाल सीबीआई की जांच पर इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस वजह से दिल्ली सीबीआई ने बारीकी से हर बिंदु को लेकर इस सारे मामले की जांच की, जिसके बाद परत दर पर ये मामला खुलता हुआ नजर आया। जिसके बाद जाहिदा की गिरफ्तारी हुई, जो शूटर थे उनकी गिरफ्तारी हुई, जाहिदा ने ध्रुव नारायण सिंह का नाम लिया था, उनसे पूछताछ हुई, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, और उसके बाद अब जाहिदा ने फिर एक नाम लिया है तरुण विजय का, जो कहीं ना कहीं शुरुआत में बचते हुए निकलते दिखाई देते हल्के से। लेकिन अब अगर तरुण विजय वाकई में इसमें शामिल है तो अब उन बचने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जाहिदा ने साफ तौर पर उनका नाम लिया है कि वो लोग इसमें शामिल थे, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे में क्या आरटीआई का इनसे कोई कनेक्शन है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कुछ और मंत्री इसमें शामिल हैं, कुछ और विधायक हैं, या वहाँ के भाजपा के कुछ और नेता हैं, या वहाँ के जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं जहाँ पर ये आरटीआई लगाई गई थी, क्या उनका इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है? ये सारी चीजें सामने आगे आने अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल जांच को एक नई दिशा वहां पर मिल गई है सीबीआई को, और सीबीआई अगले शायद इसी बिंदुओं को लेकर अपनी जांच आगे शुरू करेगी। क्योंकि जब जाहिदा की वहां पर गिरफ्तारी हुई थी तो ये चीज निकलकर सामने आई थी कि भोपाल दक्षिण से जो भाजपा के विधायक थे ध्रुव नारायण सिंह, उनके साथ जाहिदा और सैला के संबंध थे, और जाहिदा को ये बात मंजूर नहीं थी, जिस वजह से उसने सैला की हत्या करा दी। लेकिन अब जाहिदा ने ही तरुण विजय का नाम लिया है, तो इसमें कई सारे पेच और उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड से जो राज्यसभा के सदस्य हैं भाजपा के, तरुण विजय उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं तरुण विजय पर अब सीबीआई का शिकंजा कर सकता है। और जिस तरीके से भाजपा के सभी नेताओं ने इसको लेकर चुप्पी साधी हुई है, तरुण विजय से खुद हमने बात करने का भी प्रयास किया, वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं या काट दे रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं को हमने यहाँ पर फोन किया तो वो लोग फोन काट दे रहे हैं, और तरुण विजय के मामले पर बात करते ही वो लोग इस संबंध में बात करने से साफ इनकार कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि भाजपा और तरुण विजय कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकफुट में आ गए जाहिदा के बयान के बाद, और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में इन सभी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आशीष। बिल्कुल दीपक, यकीनन जो बीजेपी के उत्तराखंड के नेता हैं वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, जबकि उत्तराखंड से ही राज्यसभा के सांसद बने हैं तरुण विजय। खुद बीजेपी के नेताओं ने ही उन्हें सांसद बनाकर भेजा है। लेकिन इस सबके